हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जेक्रक्स। तो आज का जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड चार्ज q मूव्स अलोंग x एक्सिस विद वेलोसिटी v नॉट। तो देखिए आपको दे रखा है एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज q है और उसका मास m है जो कि इंटर कर रहा है ओरिजिन से x एक्सिस के अलोंग। उसके बाद आपको दे रखा है कि when it passes through the origin it enters a region having uniform electric field E equal to minus E j cap। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको कितना E वेक्टर इक्वल टू माइनस E नॉट J कैप। तो आपको ये दे रखी है डायरेक्शन दे रखी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे, और इसमें क्या बता रखा है विच एक्सटेंड्स अप टू x इक्वल टू d, जो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड केवल यहां से और यहां तक दे रखी है, यहां से और यहां तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। उसके बाद इसमें दे रखा है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ चार्ज इन द रीजन x ग्रेटर देन d। तो x ग्रेटर देन d जो ये रीजन है ये वाला, यहां पे आप बताइए कि इसका क्या पाथ होगा। तो देखिए आपको देखना है कैसे। स्टार्टिंग में आप देखिए कि अगर आपको ये दे रखा है ऐसे करके, ये आपको दे रखा है एक यहां पे है ओरिजिन, हम मानते हैं ओरिजिन है, और यहां से एक पार्टिकल v नॉट वेलोसिटी से इंटर करता है x एक्सिस के अलोंग, यहां से इंटर करता है एक पार्टिकल ऐसे करके, एक पार्टिकल यहां पे इंटर करता है v नॉट वेलोसिटी से। ठीक है, अगर वो पार्टिकल v नॉट वेलोसिटी से यहां पे इंटर कर रहा है, अगर उस पे नीचे की तरफ क्या लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, अगर नीचे की तरफ उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, तो अब उस पे नीचे की तरफ क्या लगेगी, QE फोर्स। अगर उसके पास QE फोर्स लगेगी तो उसका पाथ कैसा बनेगा, उसका पाथ कुछ ऐसा बनेगा, उसका पाथ बनेगा कुछ ऐसा यहां पे। अब इसके बाद क्या है, आपको फर्दर पूछ रखा है कि इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रीजन ऑफ x ग्रेटर देन d। देन इसके बाद क्या होगा कि आपके पास यहां पे उसका पाथ कुछ ऐसा बनेगा। देखिए इसका करेक्ट पाथ क्या बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू d में इसका ये यहां पे, क्योंकि यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पे नीचे फोर्स लग रही है, लेकिन उस x ग्रेटर देन d वाले रीजन में अगर मैं इस रीजन की बात करूं, ये है x ग्रेटर देन d, क्योंकि d दे रखा है आपको यहां से और यहां तक दे रखा है आपको d। इसके बाद वाला रीजन यहां पे क्या ट्रेजेक्टरी बनाएगा, क्योंकि यहां पे नहीं है कोई फोर्स, तो जैसे ये इंटर करेगा तो इसकी कुछ यहां पे इस तरफ रहेगा कुछ ऐसा पाथ, स्ट्रेट लाइन में ऐसे करके सीधा का सीधा जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि यहां पे आपको इस वाले पाथ की बनानी थी इक्वेशन। तो देखिए कैसे करते हैं हम। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था कि इनिशियली x डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, तो आपको इस मोशन को विजुलाइज करना है 2D में, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d तक। तो यहां पे क्या करते हैं हम, देखिए यहां पे सबसे पहले हम इसके मोशन को विजुलाइज करते हैं x में एंड y में। तो अगर मैं कंसीडर करूं x में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी इन x वो कितनी थी v नॉट, एंड इनिशियल वेलोसिटी इन y कितनी थी, वो थी 0। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना था, वो था 0, और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना था, माइनस QE बाय m। ठीक है, अगर ये आपके पास है, अगर आपके पास इनिशियली x डायरेक्शन में वेलोसिटी है और y डायरेक्शन में 0 है, और आपका जो पाथ है यहाँ पे वो कैसा बन रहा है, तो वो कुछ ऐसा बना था हमारे पास कि आपके पास पाथ कुछ ऐसा बनाएगी, यहां से यहां तक उसका कुछ ऐसा पाथ था, उसके बाद उसने ऐसे स्ट्रेट लाइन गया, यहां से यहां तक एक कर्व है और इस पॉइंट के बाद उसकी है स्ट्रेट लाइन। आपको बतानी है जो x ग्रेटर देन d, मतलब ये वाली लाइन, इसकी ट्रेजेक्टरी बतानी है, इसकी ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बतानी है। तो आपको देखने में लग रहा है यहां से यहां तक तो वो कर्व में मूव हुआ है, उसके बाद वो किसमें, स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है आपके पास y इक्वल टू mx प्लस c। तो आपको क्या, एक तो आपको यहां से देखते ही पता लगा कि आपको चाहिए स्लोप और देन इंटरसेप्ट। अगर आपको स्लोप और इंटरसेप्ट मिल जाए तो शायद आप इसका बता सकते हो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो आपको ये यहां पे ux दे रखा है v नॉट, uy दे रखा है 0, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन माइनस q बाई m। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपको सबसे पहले निकालना है ये, अगर पार्टिकल यहां से यहां गया तो इसका मतलब क्या है कि वो y में इतना चला, x में इतना चला, d चला, क्योंकि आपको d दे रखा है यहां पे। तो इस पॉइंट को मैं मान सकता हूं, ये वाला जो पॉइंट है ये है x नोट कोमा y नोट। ओके, ये पॉइंट है x नोट कोमा y नोट। यहां पे
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स नोट। तो एक्स नोट कैसे निकलेगा, ये है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, तो ये कैसे क्या होगा, इसका फॉर्मूला यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एक्स नोट और वो कितना है डी, एक्स नोट की वैल्यू कितनी है, मतलब एक्स नोट हो गया अपना, जब पार्टिकल यहां से यहां तक आया तो वो 2D मोशन कर रहा है, मतलब एक कर्व में चल रहा है और वो 2D मोशन कर रहा है इस तरीके से कि वो एक साथ दो डायरेक्शन में अपनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी कितनी हो जाएगी आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वी नोट, और टाइम कितना था टी, ये हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स स्क्वायर, तो टी प्लस एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा आपके पास 0, तो डी हो जाएगा आपके पास वी नोट इंटू टी। ओके, तो डी हो गया आपके पास वी नोट इंटू टी। और अगर मैं वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट देखता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जो कि मैंने बोल रखा है कितना वाई नोट, वो हो जाएगा आपके पास कितना यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। तो बताइए वाई डायरेक्शन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जब उस पार्टिकल ने वहां इंटर किया था, तो इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो थी 0, तो यहां पे हो जाएगी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, और वो कितना दे रखा है आपके पास माइनस क्यू ई बाय एम। बोलो कितना, माइनस क्यू ई बाय एम। और जब पार्टिकल यहां से यहां आया है तो वो एक्स में इतना चला, वाई में इतना चला, तो जितने टाइम में वो एक्स में चला उतने टाइम में तो वाई में चलेगा। ये हमारा 2D मोशन है, जैसे प्रोजेक्टाइल 2D मोशन है ना, जिसने प्रोजेक्टाइल अच्छे से पढ़ा है उसको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, उसे अच्छे से समझ में आएगा कि वो एक साथ यहां से यहां तक दो डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो अब यहां पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन आ गया ये, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा इसके लिए हो जाएगा डी बाई वी नोट, डी बाई वी नोट का होल स्क्वायर। तो एक तो ये इक्वेशन आ गई, इसको कह सकता हूं मैं, ये हो गया मेरे पास इसको बोल सकता हूं वाई नोट, क्योंकि मैंने ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, तो स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट तो हमें मिल गया एक्स नोट को वाई नोट, इसको मान लिया। अब हम क्या करेंगे यहां पे, अब इसके पास एक तो ये आपके पास इक्वेशन इसे कंसीडर करते हैं 1, और इक्वेशन ये हो गई हमारे पास 2। अब इसके बाद यहां पे हमें क्या निकालना है, अगर क्योंकि जनरल इक्वेशन होती है जो हमारे पास किसी भी लाइन की, वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर मैं स्लोप निकाल लूं, क्योंकि मेरे पास स्लोप कितना है m, ये स्लोप कितना होता है, यहां पे स्लोप होता है आपके पास tan ऑफ थीटा। तो देखिए आपके पास क्या दे रखा था, ये आपके पास ऐसा, ये यहां से यहां तक ये ऐसे पाथ कर रहे हैं, और ये ऐसे पाथ कवर कर रहा है, और इसके बाद ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। तो अब यहां पे हम क्या निकाल सकते हैं, यहां पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसका स्लोप। तो देखिए इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट होगा, इसके स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए, आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करे होंगे प्रोजेक्टाइल में भी, कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये वाला हमें इसकी ट्रेजेक्टरी चाहिए, तो इसी का तो स्लोप चाहिए। तो इधर इसके साथ अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ देखो तो ये बना रहा है थीटा एंगल, तो अगर मैं, क्योंकि ये ऐसे एंट्री कर रहा है, इसने ऐसे एंट्री करी इस रीजन में, तो एक वेलोसिटी होगी इस तरफ, उसे मैं बोल देता हूं कितना वी वाई, और एक वेलोसिटी होगी इस तरफ, उसे बोल देता हूं वी एक्स। तो अगर यहां पे जब भी ऐसा कुछ होता है, क्योंकि पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, तो हमारे पास हमें पता है कि जो स्लोप होता है वो कितना होता है, स्लोप होता है tan थीटा, स्लोप होता है tan थीटा, और वो कितना होता है वी वाई बाय वी एक्स, वी वाई बाय वी एक्स। तो वी वाई अगर मैं निकाल लूं, और वी एक्स मुझे पता ही है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि वहां कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो अब मेरा टारगेट यहाँ पे क्या है, मेरा मेन टारगेट है यहाँ पे कि वाई डायरेक्शन में कैसे वेलोसिटी निकाली जाए। तो देखिए हम वाई डायरेक्शन में कैसे निकालते हैं, वी वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी यू वाई प्लस ए वाई टी। इनिशियली कितनी थी वाई डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन था माइनस क्यू ई बाय एम इंटू टी। तो अब यहां पे टाइम क्या है, टाइम हमने मान लिया लेट टी बी द टाइम इन रीचिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो टी वो टाइम है जब वो पार्टिकल ओरिजिन से और इस पॉइंट पे, इसको मान लेता हूं पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे पहुंचा है। तो इतनी देर में वाई डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, वही तो हमें निकालनी है, क्योंकि हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी के कंपोनेंट करें वी वाई और वी एक्स। तो इस पॉइंट पे कितनी देर में पहुंचा है, तो वो हमने पहले पीछे निकाला था, वो कितना टाइम आया था, वो आया था आपके पास टाइम डी बाई वी नोट इस इक्वेशन से। तो ये हम यहां पे पुट करेंगे, तो आपके पास वी वाई आ जाएगा कितना, वी वाई आ जाएगा आपके पास माइनस क्यू ई बाई एम इंटू, और ये आ गया आपके पास डी बाय वी नोट
वी नोट। तो देखिए ये आ गया आपके पास, ये आ चुका है आपके पास वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट दिस पॉइंट। तो अगर मैं यहां पे पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस क्यू ई बाई एम इंटू डी बाई वी नोट, डी बाई वी नोट डिवाइड बाय वी एक्स। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वी नोट, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास। तो ये हो जाएगा वी नोट, देन माइनस क्यू ई डी बाय एम वी नोट स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया आपके पास क्या, स्लोप आ चुका है आपके पास। अब आपको क्या करना है, यहां पे बस आपको अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहां पे तो स्ट्रेट लाइन है ना हमारे पास, तो इसकी इक्वेशन हमें ये पुट कर देना है। तो करिए इसे पुट, y इक्वल टू एम कितना है, माइनस क्यू ई डी बाय एम वी नोट स्क्वायर प्लस सी, सॉरी यहां पे होता है कितना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां पे जो ये है ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये आ चुकी है आपके पास इक्वेशन, और इसे कंसीडर करते हैं इक्वेशन थर्ड। तो यहां तक तो आपका ये सॉल्व हो गया। अब आपको क्या निकालना है, बस अब आपको निकालना है इंटरसेप्ट। यहीं पे ही आता है मेन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि ये वाला इंटरसेप्ट है, कि ये लाइन वाई एक्सिस पे कहां कट कर रही है, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला होगा इंटरसेप्ट, क्योंकि ये भी तो वाई एक्सिस के पैरेलल है ना। और इंटरसेप्ट क्या होता है कि वाई एक्सिस पे कहां कट कर रही है, तो ये हो जाएगा इंटरसेप्ट। ये नहीं होगा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है बच्चों कि वो जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो वाई एक्सिस पे कट कर रही है, लेकिन वहां उस वाले वाई एक्सिस में जहां एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो ये बहुत सारे बच्चों को यहां कंफ्यूजन रहता है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो लाइन है कहां कट कर रही है, वाई एक्सिस पे, उस वाले वाई एक्सिस में, ये भी वाई एक्सिस है क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है, बट यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ है इस वाली वाई एक्सिस में। तो लेकिन स्लोप जो हमारे पास इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि ये वाई एक्सिस पे कहां कट कर रही है, और वो वाला वाई एक्सिस जिसके लिए एक्स की वैल्यू होती है 0। तो अगर मैं इस पॉइंट को निकालू, इंटरसेप्ट को निकालू, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी इस पार्टिकल की। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या सोचते हैं, इसकी ट्रेजेक्टरी कैसे निकालते हैं। तो मैं क्या देखता हूं कि अगर मेरे पास, क्योंकि ये अभी मैंने इसके एक्स नोट और वी नोट निकाले, मेरे पास एक्स नोट कितना है, एक्स नोट तो मेरे पास डी है, मेरे को दे रखा है। वाई नोट मेरे पास कितना है, ये माइनस क्यू ई बाई 2m डी स्क्वायर बाई वी नोट स्क्वायर। तो अगर ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये वाली हमारे पास अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो ये इसको हर पॉइंट को, मतलब अगर कोई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो मतलब उस स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट को वो सेटिस्फाई करेगी। तो क्या अगर मैं इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स कोमा नॉट वाई नॉट बोलूं, ये इसके कोऑर्डिनेट है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स नॉट कोमा वाई नॉट बोलूं, तो फिर तो ये इसे भी सेटिस्फाई करेगी। तो हमें क्या करना है, यहां पे एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू हम पुट कर देनी है, क्योंकि ये अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो उस लाइन की जहां से वो लाइन क्रॉस कर रही है उसके हर पॉइंट को क्या करती है, हर पॉइंट को वो अच्छे से सेटिस्फाई करती है। तो अब हमें इसमें ये पुट कर देना है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा इंटरसेप्ट। तो यहां पे पुट करिए एक्स नॉट वाई नॉट, यहां पे हम पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में। यहां पे हमारे पास इक्वेशन क्या हो चुकी है, इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास y इक्वल टू माइनस क्यू ई बोलो, माइनस क्यू ई डी बाय एम वी नोट स्क्वायर, माइनस क्यू ई डी बाय एम वी नोट स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी। और हमें एक्स नोट पता है, एक्स नोट कितना है, एक्स नोट हमारे पास डी है, और वाई नोट हमारे पास कितना है, वाई नोट हमें दे रखा है यहाँ पे, वाई नोट हमें दे रखा है यहाँ पे कितना, वाई नोट हमें दे रखा है ये माइनस क्यू बाई एम, बोलो माइनस क्यू ई बाई एम, माइनस क्यू ई बाय एम 2m डी बाय वी नोट का होल स्क्वायर। तो ये वाला पॉइंट भी एक दूसरे से सेटिस्फाई करेगी। और ऐसा करने से हमें क्यों पुट कर रहा है एक्स नोट वाई नोट, जिससे हमें इंटरसेप्ट मिले। एक बार इंटरसेप्ट मिल गया तो हमारी जो पूरी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, उसकी हमें इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए तो अब यहां पे हम पुट करते हैं, तो वाई ये कितना हो जाएगा, वाई नोट माइनस क्यू ई डी बाय एम वी नोट स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा एक्स नोट। अब पुट करिए यहां पे, ये हो जाएगा माइनस क्यू ई बाय 2m डी वाई वी नोट का होल स्क्वायर इक्वल टू ये वाई नोट माइनस
क्यू ई डी बाय एम वी नोट स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स कितना है अपने पास, एक्स नोट कितना है, डी, डी प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ई नोट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई। तो ये हमारे पास हो जाएगा हमारे क्यू ई डी स्क्वायर बाय एम वी नोट स्क्वायर माइनस क्यू ई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m वी नोट स्क्वायर। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप होगा वो हो जाएगा आपके पास 1/2 क्यू ई डी स्क्वायर बाय एम वी नोट स्क्वायर। तो ये आ चुका है आपके पास इंटरसेप्ट। क्या आ चुका है, इंटरसेप्ट सी। अब इसको हम फर्दर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इक्वेशन ऑफ द पाथ उस रीजन में जहां एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन थी डी से। तो इसको फर्दर पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो देखिए क्या बनेगा, ये आपके पास इक्वेशन आई थी कितनी, y इक्वल टू माइनस क्यू ई डी बाय एम वी नोट स्क्वायर एक्स, और प्लस कितना है c 1/2 क्यू ई डी स्क्वायर बाय एम वी नोट स्क्वायर 1/2 देखो प्लस 1/2 क्यू ई डी स्क्वायर बाय एम वी नोट स्क्वायर। तो अब यहां से ये आपके पास आ चुकी है, देखो 1/2 क्यू ई डी स्क्वायर बाय एम वी नोट स्क्वायर। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहां से हम ले सकते हैं क्यू ई डी बाय एम वी नोट स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा अंदर, ये हो जाएगा आपके पास x, और ये कितना हो जाएगा आपके पास d/2। तो ये आ चुकी है आपके पास इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी इन द पाथ वेयर x ग्रेटर देन d, जहां पे x ग्रेटर देन d था। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट के साथ, और अपने